आज हम पहुंच गए हैं जादू प्रैक्टिस के डे 26 पर और वो है कि कैसे जादू से आप अपनी लाइफ की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं या आपने जो भी मिस्टेक की है उसको कैसे सही कर सकते हैं, उसको एक वरदान के रूप में बदल सकते हैं। आज का चैप्टर यही है। तो देखिए, हम लाइफ में ना कई बार बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं, किसी को गलत बोल देते हैं, कोई चीज़ जो होती है हमको खरीदनी होती है, हम वो गलत खरीद लेते हैं, लालच में खरीद लेते हैं या फिर कई बार बाय मिस्टेक खरीद लेते हैं, है ना? कुछ मिस्टेक्स रूल्स तोड़ देते हैं। तो उन सब जो भी मिस्टेक्स हमने लाइफ में की है, उन सबको कैसे मैजिक से हम एक ब्लेसिंग्स में बदलें, ठीक है? कैसे हम उनको एक ऐसा लेसन में बदलें, यही आज के चैप्टर में है। सबसे पहले तो आपको अपनी एक मिस्टेक चूज़ करनी है। उस मिस्टेक को रिमेंबर करें। जब भी आपने वो मिस्टेक की है, तो उसके आस-पास जैसे शुरुआत हुई उस मिस्टेक की, जो आपके दिमाग में थॉट्स आए, जो आपके दिमाग में चीज़ें चली, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके उस मिस्टेक के बारे में सोचें। तो उसके बाद में खुद से सवाल करें कि आपने इस मिस्टेक से क्या सीखा? ठीक है? आखिरकार आपने इस मिस्टेक से सीखा क्या अपनी लाइफ में? दूसरा सवाल करें कि इस मिस्टेक को करने के बाद क्या रिजल्ट्स आपको मिले? ये 2 सवाल आपको अपने आप से करने हैं कि ये जो भी मिस्टेक आपने चूज़ की है, उससे आपने क्या सीखा है और उसके क्या रिजल्ट्स आपकी लाइफ में प्रेज़ेंट हुए मिले आप। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार जैसे आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल है और आपने वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया और सडनली वहाँ पर जो है कुछ जो है चालान काटने के लिए पुलिस वाले खड़े थे और वो थोड़ा छुप के खड़े थे, ठीक है? तो अब आपको पकड़ लिया है पुलिस ने, अब आप बोलेंगे, अगर ये लोग यहाँ छुपे नहीं होते तो मैं निकल जाता। इस तरीके से आप दूसरों को ब्लेम करेंगे। तो हमेशा लाइफ में क्या होता है कि जब भी कोई मिस्टेक होती है ना, तो हम दौड़ते हैं दूसरों को ब्लेम करने की, उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया। अगर वो ये नहीं बोलता तो मैं ये नहीं करता। अगर वो मुझे उस वक़्त उकसाता नहीं तो मैं उसे कुछ गलत नहीं बोलता। तो हम ये जो चीज़ें हैं ना, जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं, उनका ब्लेम हम दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये जो ब्लेम गेम है ना, इससे बचने के लिए हमें खुद को सवाल पूछना है कि जो मिस्टेक हमने की उससे हमने क्या सीखा और उसके क्या रिजल्ट्स हमारी लाइफ में हुए, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि आपने सिग्नल तोड़ दिया, आप कहीं जा रहे थे, आपको पकड़ लिया है, आपका चालान हो गया। अब आपको क्या करना है, पूछ लिए कि इस मिस्टेक से क्या हुआ? इस मिस्टेक से ये हुआ कि आपका चालान कट गया, ठीक है? इससे जो रिजल्ट हुआ ये कि आप जो है कि आपको एक्स्ट्रा में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, ठीक है? तो ये आपका हो गया कि आपको चालान कट गया, आपका टाइम खराब हो गया, आपको फाइन देना पड़ा, ये चीज़ें हो गई आपकी लाइफ में इस मिस्टेक से। अब क्या करना है, अब गेम शुरू होता है। जो ये मिस्टेक आपने की है, इसके अपोज़िट आपको देखना है कि इस मिस्टेक से आपकी लाइफ में कौन-सी वो ब्लेसिंग्स थी जो इस मिस्टेक ने क्रिएट की। लाइक देखिए, आपने डिसीज़न लिया कि आप जहाँ पर हाई स्पीड में नहीं जाना था, वहाँ आप हाई स्पीड में जा रहे थे, तो ये आपका डिसीज़न था कि आगे आपका एक्सीडेंट हो सकता था, ठीक है? तो और मान लीजिए कि अगर आगे जाके आपका एक्सीडेंट हो जाता तो आपके इलाज में, आपकी गाड़ी में बहुत सारा खर्चा हो सकता था, तो वो पुलिस वालों ने वो वहाँ पर रोक के आपको वो बचा दिया, ठीक है? अगर आप सोचिए कि आप अभी सिर्फ़ आपका चालान कटा है, आपकी लाइफ़ सेव हो गई है क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ आपको एक ब्लेसिंग समझ में आई कि हाँ, हाई स्पीड से नहीं चलना चाहिए क्योंकि लाइफ़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी भी और दूसरों की भी, ठीक है? इस तरीके से कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप लाइफ में कभी भी रूल तोड़ेंगे तो आपको ये वाली चीज़ याद आएगी और आप अपनी फ्यूचर की गलतियों से बच जाएँगे, आप ये वाली चीज़ें नहीं करेंगे। इसी तरीके से जब हम लाइफ में गुस्से में किसी इंसान को कुछ कह देते हैं और हमारा रिश्ता उससे खराब हो जाता है, तो आप देखिए कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा था उस इंसान से और उस इंसान से आपका रिश्ता खराब हो गया जस्ट बिकॉज़ आपका एंगर जो है बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है? तो आपका एंगर बहुत ज़्यादा था, तो अब आपको ये सीख मिली है कि मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, मुझे अपने शब्दों पे कंट्रोल करना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे जो है मेरे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो आपको एक सीख मिली कि गुस्सा सही नहीं है ना? रिश्ते बिगड़ जाएँगे तो वो सही नहीं होते हैं। कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो मैंने 3 बताए, इस तरीके से आप बैठें, शांति से सोचें और 5 वरदान कम से कम आप ढूँढ के निकालें जो मिस्टेक से आपको मिले हैं। लाइक हम कई बार ना सेफ भी हो जाते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं हम, जैसे किसी को गलत इंसान से हमें बचना होता है तो हम
उससे बच भी जाते हैं, तो वो भी ब्लेसिंग्स होती है। हम जब सीख लेते हैं, हम कोई मिस्टेक करते हैं, है ना? तो वो भी वरदान है। तो इस तरीके से एक मिस्टेक खोजिए, उसके 5 वरदान जो है, उसके जो 5 ब्लेसिंग्स हैं वो ढूँढिए और उनको एक जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है उसमें लिस्ट वन बाय वन लिखते जाइए, ठीक है? और जो मिस्टेक है उसको क्या करना है कि आपको रिवीजन टेक्निक उस पे लगानी है, ठीक है? तो रिवीजन टेक्निक कैसे लगानी है? जब आपने इमेजिन किया, सोचा कि वो मिस्टेक वैसे क्रिएट हुई थी, सपोज कीजिए कि जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, ठीक है? तो अब आप जाएँगे उस वक़्त कि आप वापस वहाँ जाएँगे सिचुएशन में और आप सोचेंगे कि हाँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक तरीके से मैंने गाड़ी चलाई है, मैंने सारे रूल फ़ॉलो किए हैं, मैं बहुत अच्छे से चीज़ें फ़ॉलो करता हूँ या करती हूँ और मेरा कोई चालान नहीं हुआ, मैं स्मूथली जहाँ जा रहा था वहाँ पहुँच गया। तो ये रिवीजन टेक्निक है, इससे हमने जो सीखना था वो तो सीख लिया, लेकिन ये जस्ट एग्ज़ाम्पल है। रिवीजन टेक्निक को मोस्टली यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप के लिए कि जब मिस्टेक्स हो जाए तो आपका जो हर्ट है ना वो कम हो जाए, तो आप अपने रिलेशनशिप पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।